हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग आईएमडी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन है उस पर हम लोग फोकस करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। ठीक, तो एक उद्यमी वह है जो परिवर्तन करता है, इस कथन की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है प्रबंधन को परिभाषित करके उन्हें सिद्धांतों को समझाइए। ठीक, तीसरा हो सकता है औद्योगिक संबंध के सिद्धांत बताइए, इसके प्रकार को भी समझाइए। ठीक, चौथा हो सकता है मोटिवेशन को परिभाषित करके इसके प्रकार सिद्धांतों को बताइए। ठीक, पांचवा हो सकता है नेतृत्व मतलब कि लीडरशिप से आप क्या समझते हैं, इसके गुणों की व्याख्या करते हुए एक अच्छे लीडरशिप की विशेषता को बताएं। ठीक, छठा हो सकता है मानव संसाधन प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। ठीक, नेक्स्ट हो सकता है सातवां कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है। ठीक, सातवां आठवां निष्पादन मूल्यांकन विधियों की समझाइए। ठीक, नवा हो सकता है इकोनॉमिक ऑर्डर एंड क्वालिटी को ग्राफ द्वारा समझाएं। ठीक, 10 वीएटी को जीएसटी को संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें। ठीक, 11th संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक, कौन कौन से विन कार्ड, आयकर तथा वृत्ति प्रबंध तथा मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट। ठीक, 12th इन्वेंट्री कंट्रोल को परिभाषित कीजिए। ठीक, इन्वेंट्री का एबीसी ग्राफ बनाकर भी संक्षेप में महत्व बताएं। ठीक, अब 13 वर्क कल्चर कार्य संस्कृति को परिभाषित करें, इसके लक्ष्य तथा महत्व को बताएं। ठीक, 14वां पेशेवर नैतिकता के प्रमुख अवयव को बताएं, इसके गुण तथा लक्षण। ठीक, 15वां लेखा अकाउंट को परिभाषित करें, इनके उपयोग बताएं। ठीक, 16 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की भूमिका एवं कार्य भी बताएं। ठीक, 17 मार्केटिंग सर्वे को क्या समझते हैं, मार्केटिंग सर्वे से आप क्या समझते हैं। ठीक, उद्यमिता के परिभाषित करें एवं उद्यमी को क्या योग्यता होनी चाहिए। 18वां सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग द्वारा उद्यमिता विकास में दी जाने वाली सेवाओं का वर्णन करें। ठीक, 19वां स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल को परिभाषित करें। ठीक, 20वां बाजार सर्वेक्षण को परिभाषित को संपादित किया जाता है, इसके प्रकार बताएं। ठीक, 21 परियोजना मूल्यांकन की विभिन्न विधियों का संक्षेप लिखें। ठीक, 22 प्रबंधन प्रशासन संगठन तथा इनके कार्यों की व्याख्या। ठीक, 23 मूल्य ह्रास कारण विधियाँ। ठीक, 24 टिप्पणी लिखें जस्ट इन टाइम एक नेता का गुण और ट्रेड मार्केटिंग नियोजन की प्रक्रिया। ठीक, तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग आईएमईडी जो कि मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी सब ट्रेड में है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कल इसका एग्ज़ाम है और हम लोग जल्दी जल्दी में इस वीडियो को बना रहे हैं। ठीक, और जो चैप्टर वाइज इसमें क्वेश्चन होंगे आप उसको याद कर लेंगे तो आपका नंबर अच्छे खासे आने के चांस होंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं चैप्टर 1 से 3 तक इसमें हम लोग टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक, तो देखते हैं चैप्टर 1। ठीक, तो उद्यमिता उद्यमिता क्या है। उद्यमी शब्द फ्रेंच शब्द के एंटरप्रेन्योर से लिया गया है। ठीक, इसका अर्थ व्यवसाय करना होता है। व्यवसाय में उद्यमी शब्द का प्रयोग 18वीं शताब्दी में फ्रेंच अर्थशास्त्री कैंटिलान ने किया था। उद्यमिता वह प्रक्रिया है या जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह लाभ की आशा में जोखिम लेकर किसी व्यवसाय को शुरू करता है। ठीक, उद्यमी किसे कहते हैं। ठीक, उद्यमी ऐसे व्यक्ति जो लाभ की आशा में वृत्ति जोखिम लेकर व्यवसाय की शुरुआत करता है उद्यमी कहलाता है। ठीक, उद्यमिता के कुछ प्रमुख अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। पहला, जोखिम उठाने की क्षमता। ठीक, तो उद्यमियों को उठाने का नाम ही उद्यमी है, जोखिम उठाने का नाम ही उद्यमी है। ऐसी अवधारणा करने वाले में फ्रांस के रिचर्ड कैंटिलॉन का नाम प्रमुख रूप से लिया गया है। ठीक, दूसरा, संगठन निर्माण एवं समन्वय की क्षमता। इस अवधारणा को मानने वाले विद्वान में जेबी से लिया गया है, जेबी से प्रमुख हैं। ठीक, नेक्स्ट,
कथन इनका है। इस अवधारणा को मानने वाले का मत है कि उद्यमिता के द्वारा उत्पन्न के विभिन्न साधनों को संगठित एवं समन्वित करके वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण किया जाता है। ठीक। थर्ड, प्रबंधकीय एवं नेतृत्व कौशल। ऐसे अवधारणा को मानने वाले से हासिल एवं जे एंग प्रमुख हैं। ठीक। इस अवधारणा को मानने वाले ने उद्यमिता के प्रबंधनीय एवं नेतृत्व कौशल के रूप में देखा। उद्यमिता की विशेषता क्या है तो देख लेते हैं। पहला, जोखिम उठाना। दूसरा, नवाचार करना। तीसरा, सृजन करना। चौथा, प्रतिक्रिया कौशल एवं नेतृत्व क्षमता। पांचवा, अवसर खोजने की प्रक्रिया। छठा, निर्णय लेने की प्रक्रिया। ठीक। संगठन के निर्माण की प्रक्रिया। उद्यमिता एक व्यवहार है, उद्यमिता सिद्धांतों का आधारित। ठीक। अब चैप्टर 2 देख लेते हैं, जिसका नाम है मार्केटिंग सर्वे एंड ऑक्यूपेंट्री इडेंटिजेक्शन। बाजार सर्वेक्षण एवं अवसर पहचान विचार शक्ति। ठीक। सर्वे ऑफ द बिजनेस इक्विपमेंट। ठीक, क्या है देख लेते हैं। स्कैन, बारीकियों से जांचना। ठीक। बिजनेस इन्वायरमेंट, व्यवसाय पर्यावरण। किसी व्यवसाय के चारों तरफ के कारकों की बारीकों से जांच करना जो कि व्यवसाय के संचालन एवं उनकी सफलता का प्रभावित करता है। ठीक। अगला हेडिंग है व्यवसाय के संगठन एवं सफलता को परिभाषित कीजिए। प्रभावित करना। ठीक। पहला, राजनीति विचारधारा। दूसरा, कानून व्यवस्था। तीसरा, व्यवसाय में से संबंधित नियम एवं कानून। चौथा, स्थानीय लोगों की मानसिकता। पांचवा, नवीन तकनीकें। छठा, सामाजिक कारण इत्यादि। ठीक। साइलेंट फ्यूचर्स ऑफ नेशन, राष्ट्रीय औद्योगिक की नीति। ठीक। तो इसमें हो सकता है, देख लेते हैं इसके अंतर्गत। पूरे देश में उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाई गई नीतियाँ। पहला, राष्ट्रीय औद्योगिक नीति 1991 के प्रमुख उद्देश्य। ठीक। तो इसके उद्देश्य है, पहला, औद्योगिक विकास की गति देना। लघु उपयोग क्षेत्र को मदद करना। थर्ड, रोजगार के अवसर बढ़ाना। फोर्थ, विदेशी निवेशों को बढ़ावा देना। फिफ्थ, अर्थव्यवस्था को उदार करना। सिक्स, निर्यात में वृद्धि करना एवं आयात में उदार बनाना। ठीक। सेवेंथ, पिछड़े क्षेत्रों एवं स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करना। ठीक। एट, लाइसेंस एवं नियंत्रण को राहत देना। नाइन्थ, सार्वजनिक क्षेत्रों को उपसकों को भूमिका में बढ़ाना। ठीक। अगला, बाजार सर्वेक्षण। ठीक। तो किसी उत्पाद सेवाओं के बारे में संभावित ग्राहकों से उनके रुझान जानना। ठीक। दूसरा, बाजार सर्वेक्षण के अंतर्गत कोई शब्द या सेवा वाली कंपनी अपने संभावित ग्राहकों से अपने के रुझान जानने का प्रयास करना। ठीक। या संभावित ग्राहकों से प्राप्त रुझान, फीडबैक, पसंद इत्यादि से प्राप्त आंकड़े का प्रयोग उत्पाद या सेवा को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट हेडिंग, बाजार सर्वेक्षण के उद्देश्य। उत्पाद सेवा को संभावित ग्राहकों से। दूसरा, शून्य के सौदे में जानना, मूल्य के सौदे में जानना। ठीक। नेक्स्ट, ग्राहकों के उम्मीद के बारे में जानना, दूसरे उद्योगों के बारे में जानना। ठीक। ग्राहकों के उत्पाद के बारे में जानना, ग्राहकों के पसंद के बारे में जानना, बाजार के रुझान के बारे में जानना, मतलब बाजार में क्या क्या चल रहा है इसके बारे में थोड़ा सा जान कर बाजार से रुझान लेना। दूसरे उत्पादों की तुलना करना होता है। ठीक। बाजार के संरक्षण के प्रकार, मतलब बाजार में संरक्षण कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक। तो पहला, कस्टमर ऑब्जर्वेशन, मतलब ग्राहक प्रेक्षण। फोकस ग्रुप, व्यक्तियों के ग्रुप द्वारा फीडबैक लेना। ठीक। सर्वेक्षण करना, सर्वे करना, फॉर्म के द्वारा ऑनलाइन सर्वे करना। ठीक। या साक्षात्कार, ऑनलाइन इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू। ठीक। तो अब हम लोग का अगला हेडिंग है असाइनमेंट ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई इन द ओपेंटेल एरिया ऑफ ग्रुप। उन्नति के संभावित क्षेत्र के मार्ग एवं आपूर्ति का मूल्यांकन। डिमांड और सप्लाई दो होते हैं। ठीक। तो पहला, डिमांड, मांग, कितने उपभोक्ता द्वारा खरीदने की इच्छा रखते हैं। ठीक। सप्लाई, आपूर्ति, कितने उत्पादों के द्वारा बाजार में उपलब्ध कराया जाए।
ठीक। तो मांग एवं आपूर्ति के बीच गैप का तालमेल हम नए व्यावसायिक अवसरों को तलाश कर सकते हैं। ठीक। या दूसरा, यदि मांग आपूर्ति से ज़्यादा है तो इसका मतलब बाजार से उत्पादों की कमी है, इसलिए उत्पादों की कीमत बढ़ जाती है। काला बाजारियों का डर रहता है। ठीक। दूसरा, डिमांड आपूर्ति से कम है। यदि डिमांड आपूर्ति से कम है, इसका मतलब बाजार में उत्पादों की अधिकता है, इसके उपयोग उत्पाद की कीमत घटती है। ठीक। अगला, आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, व्यावसायिक अवसरों के पहचान करना। ठीक। तो देखिए कैसे पहचान कर सकते हैं अपने व्यावसायिक बिजनेस का। ठीक। तो है पहला, व्यावसायिक अवसरों की पहचान के निम्नलिखित उपाय हैं। ठीक। पहला, समस्याओं की खोज करना और उनका समाधान देना। दूसरा, उपभोक्ताओं के सीधे बात करना। ठीक। मार्केटिंग रिसर्च करना। फोर्थ, प्रतिस्पर्धाओं को देखना। ठीक। नेक्स्ट, पांचवा, मार्केटिंग ट्रेड रखना। छठा, सरकारी योजनाओं पर ध्यान देना, जैसे एक जनपद एक उत्पाद। ठीक। उत्पाद चयन में विवरीकरण करना, रीडिंग। किसी व्यवसाय हेतु उत्पादन चयन में प्रमुख विचारणीय कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। ठीक। तो कौन कौन सा, चलिए देखते हैं। पहला, कच्चे माल की उपयोगिता। दूसरा, श्रमिकों की उपलब्धता। तीसरा, मांग ज़्यादा हो। फोर्थ, बाजार की उपलब्धता। फिफ्थ, लाभ एवं सिक्स्थ, पूंजी। सेवंथ, तकनीकी घटक। और एट, उत्पादन कार्य आसान हो। नाइन्थ, सरकारी नीतियाँ। टेंथ, निर्यात की संभावना। ठीक। अब चैप्टर 3 देखते हैं। चैप्टर 3 हमारा है प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना, मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन। ठीक। तो देखते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हेडिंग नंबर 1, प्रारंभिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्राइमरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसे कहते हैं? तो किसी भी योजना या परियोजना को प्रारंभ करने से पहले लेकर सुचारू रूप से संपादित होने तक का संपूर्ण विवरण एक लिखित दस्तावेज या कागज पर तैयार करना प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहलाता है। ठीक। इसके द्वारा चलाई जाने वाली परियोजना का व्यावसायिक आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट, प्रत्येक नया व्यवसाय जब कोई भी व्यापार प्रारंभ करता है तो उस बाजार को प्रारंभ करने से पहले उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना होता है। ठीक। क्योंकि हर नए व्यापार को प्रारंभ करने से प्रोजेक्ट रिपोर्ट की मुख्य भूमिका होती है, अर्थात प्रोजेक्ट रिपोर्ट नामक दस्तावेज विवरण प्रस्तावित व्यापार की संपूर्ण तस्वीर के बारे में विवरण प्रदान करता है। ठीक। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की विशेषता क्या क्या होनी चाहिए देख लेते हैं। तो इसकी पहली विशेषता होनी चाहिए, यह किसी व्यापार को शुरू या प्रारंभ करने से पूर्व आवश्यक जानकारियाँ सूचनाओं का विशेष भंडार होता है। ठीक। नेक्स्ट, इस रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तावित परियोजना की आर्थिक व्यवहारिक सही मूल्यांकन किया जाता है। थर्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट नई परियोजना से जुड़ी विभिन्न गतियों का एक लिखित दस्तावेज होता है। ठीक। फोर्थ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट उत्पादन की विशेषता द्वारा तैयार किया जाता है। फिफ्थ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लाभ तथा खर्चे की गणना आधार माना जाता है। सिक्स्थ, इस प्रोजेक्ट में उत्पादन के बारे में पूर्ण जानकारी मिलता है। सेवंथ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट व्यवसाय के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। ठीक। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।